हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नेशनल वीज़ा फॉर्म जो होता है फॉर्म डी, तो उसे कैसे फिल करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसकी जगह शेंजन वीज़ा फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट जो फिल करना है वो ये वाला फॉर्म फिल करना है, फॉर्म डी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसे कैसे फिल करना है। तो ये हमारा फॉर्म है, इसे हम फिल कर चुके हैं। तो 2 दिन हो गए मैंने अपनी वीज़ा फाइल सबमिट कर दी है, तो उसी हिसाब से मैं शेयर करूँगा कैसे कैसे फिल करते हैं। तो यहाँ पर आपने लगानी है फ़ोटोग्राफ सबसे पहले। उसके बाद ये है सर नेम, आपका सर नेम आप पासपोर्ट पे देख लें, स्पेलिंग वगैरह ठीक से। यहाँ सर नेम इलियास आएगा जो आपका सर नेम है। उसके बाद भी फॉर्मल फैमिली नेम जो है इधर भी इलियास आएगा, और गिवन नेम मोहम्मद, ये आप पासपोर्ट से देख लीजिएगा। और 4th पे है डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद नंबर 5 पर है प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी है। मेरी कराची है तो आप देख के लिख लें। और कंट्री ऑफ बर्थ है आपकी पाकिस्तान, तो वो लिख लें। करेंट नेशनैलिटी है पाकिस्तानी, और नेशनैलिटी एट बर्थ इफ़ डिफरेंट, अगर बर्थ के टाइम नेशनैलिटी पाकिस्तान से डिफरेंट है तो आपने वो यहाँ मेंशन करना है। और नंबर 8 पर मेल है या फीमेल है वो मेंशन कर दें। नंबर 9 पर आपका है मैरिटल स्टेटस, अगर आप अनमैरिड हैं तो फर्स्ट सेलेक्ट करें, फिर सेपरेटेड, विडोवर एक्सेट्रा जो भी है। और उसके अलावा सन नेम, नेम, एड्रेस अगर एप्लीकेंट का डिफरेंट है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख लें आप, या फिर N/A लिख दें, तो जो मर्ज़ी आप लिखना चाहें। और नंबर 11 पर आप नंबर ऑफ़ ID, नेशनल ID, तो आप यहाँ पर अपना जो है SCNIC नंबर लिखेंगे। और 12th पे आपने लिखना है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, जो आपका पासपोर्ट है डॉक्यूमेंट वो किस टाइप का है, डिप्लोमेटिक है, ऑर्डिनरी है या सर्विस है, ऑफिशियल जो भी है। ऑर्डिनरी था मेरा पासपोर्ट तो मैंने यहाँ पर जस्ट ऑर्डिनरी सेलेक्ट कर दिया है। नंबर 13 पर आपने नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है पासपोर्ट है तो उसका नंबर जो है आपने वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद नंबर 14 पर जो आपके पासपोर्ट है उसका डेट ऑफ इशू क्या है, और 15 पर उसकी एक्सपायरी डेट क्या है वो मेंशन करना है। और 16 पर ये इशूड जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से होता है तो वो लिख लें। नंबर 17 पर जो है वो आपने अपने हाउस का एड्रेस लिखना है, वो प्रॉपर आप देख लें और उस पर मेंशन करें। हाउस एड्रेस के साथ साथ आपने अपनी ईमेल आईडी भी लिखनी है यहाँ पर उसी बॉक्स में, और उसके साथ ही यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। नंबर 18 पे फिर आप यस या नो कर देंगे। अगर आपकी रेजिडेंस जो है वो नेशनलिटी के अलावा कहीं और है तो आप नो कर दें। और नंबर 19 पर जो है वो आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब मेंशन कर दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप स्टूडेंट लिखेंगे। फिर आता है नंबर 20। नंबर 20 पर आपकी जो यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी की डिटेल लिखनी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ फॉर स्टूडेंट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है तो वो मेंशन कर दें। 21 पर आप क्यों जा रहे हैं, इटली जाने का पर्पस क्या है आपका ट्रैवल का, तो स्टडी के लिए आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर देंगे, स्टूडियो या फिर स्टडी। उसके बाद है आपका नंबर 22 सिटी ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है, फिर आप कहाँ जाना चाहते हैं तो आपने वो मेंशन करना है। तो बोलोनिया है इटली। और नंबर 23 पर आप कहाँ जाएंगे तो वो आपने मेंशन करता है कंट्री, वो इटली है तो आप इटली जाएंगे। नंबर 24 पर आपने एंट्रीज़ रिक्वेस्टेड, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ रिक्वेस्टेड, कितनी एंट्रीज़ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 1, 2 या फिर मल्टीपल। 1 में ये होगा कि आप एक ही बार जा रहे हैं, नंबर 2 में होगा कि 2 दफ़ा आप इटली में एंटर हो सकते हैं, और फिर मल्टीपल ये है कि मतलब आप जितनी मरतबा आना चाहें, जाना चाहें। 2 साल अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, आप 1 सेलेक्ट करेंगे तो एक ही बार जाएंगे, फिर फंस जाएंगे, दूसरे पर नहीं जा पाएंगे। तो आप यहाँ से बेहतर है मल्टीपल सेलेक्ट करें ताकि आपके मल्टीपल विजिट्स हो सकें, वहाँ पर एंट्रीज़ हो सकें। आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना है, तो 365 डेज़, 1 साल का होता है आपका पहला वीज़ा, तो आप जो है वो 365 डेज़ कर दें यहाँ पर। उसके बाद जो है आपका नंबर 26 में है पिछले 3 सालों में अगर आपको कोई शेंजन वीज़ा इशू हुआ है तो आपने वो सेलेक्ट करना है। अगर यस इशू हुआ है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और फिर जो उसकी डेट ऑफ वैलिडिटी है और बाकी डिटेल्स है वो यहाँ मेंशन करेंगे। और अगर कोई वीज़ा इशू नहीं हुआ है, शेंजन वीज़ा इशू नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। फिर 27 पर इसी की डिटेल है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, जब वीज़ा इशू नहीं हुआ तो डिटेल्स कहाँ से आ गई, तो आप इस पर नो सेलेक्ट करेंगे। और फिर 28 पर आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, 28 है आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, तो नॉट एप्लीकेबल आएगा। फिर उसके बाद है नंबर 29, तो किस डेट को आप शेंजन एरिया पहुँचेंगे,
एक्सपेक्टेड डेट क्या है आपकी इटली में अराइवल की, इटली पहुंचने की। तो मैंने एक्सपेक्टेड डेट जो है वो रख ली है यहाँ पर 5 सितंबर। और उसके बाद एक्सपेक्टेड डिपार्चर कब है आपका, तो आपने एग्जैक्ट जो डेट रखी है वही डेट रखनी है। जस्ट यहाँ पर 2022 है तो यहाँ पर 2023 है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नंबर 31 पर जो आपका इटली में कॉन्टैक्ट है वो पूछ रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट तो खैर कोई नहीं है, तो यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया सेलेक्ट कर दें, जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी वो सेलेक्ट करें। और ये है आपका एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन रिक्वेस्टिंग फैमिली यूनियन। तो ये एप्लीकेबल नहीं है, कोई फैमिली यूनियन नहीं है, तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। तो यही सेम चीज़ है फैमिली यूनियन वगैरह, तो इस पर भी आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। नंबर 32 पर आपने लिखना है कि इनवाइटिंग कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका नेम और एड्रेस। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन तो खैर नहीं है, तो मेरी यूनिवर्सिटी है, तो आप उस यूनिवर्सिटी की डिटेल जो है नंबर 32 पर लिख देंगे, जो उसका एड्रेस है वो आप यहाँ पर, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप उसका मोबाइल नंबर, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। फिर नंबर 33 आ जाता है। नंबर 33 में पूछ रहे हैं कि जो खर्चे होंगे ट्रैवलिंग, बोर्डिंग, अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, वो किसकी ज़िम्मेदारी होगी। जाहिर सी बात एप्लीकेंट की ज़िम्मेदारी, तो आप यहाँ पर एप्लीकेंट सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेंट सेलेक्ट करने के बाद वो पूछ रहे हैं कि मीन्स ऑफ सपोर्ट क्या है आपका। तो पहला तो कैश होगा, और फिर दूसरा आपने सेलेक्ट करना है अदर। अदर सेलेक्ट करने की वजह यह है कि बैंक स्टेटमेंट है आपकी, तो वो आपके काम आएगा। तो मीन्स ऑफ सपोर्ट आपका एक बैंक स्टेटमेंट है, और फिर दूसरा जो आपका मीन्स ऑफ सपोर्ट है वो कैश होगा। उसके बाद आ जाता है नंबर 4। नंबर 4 पर आप जो कोई फैमिली मेम्बर यूरोपियन यूनियन वगैरह में है तो आप लिख दें, नहीं तो फिर नॉट एप्लीकेबल लिख दें। मेरे केस में नहीं है तो मैंने जस्ट नॉट एप्लीकेबल लिखा है। तो ये सारी जगह जो है ये इसी तरह खाली रखेंगे, क्योंकि इसकी कोई डिटेल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद है नंबर 35, तो ये सेम चीज़ है फैमिली रिलेशनशिप, तो ये भी नॉट एप्लीकेबल है। फिर नंबर 36 पे आपने प्लेस एंड डेट लिखनी है। तो प्लेस है कराची पाकिस्तान, इस्लामाबाद से है तो आपने उस हिसाब से मेंशन करना है। तो कराची पाकिस्तान है, और डेट जो है वो आपने मेंशन करनी है, या वो डेट लिख लें जिस डेट में आप वीज़ा फाइल सबमिट कर रहे हैं, या फिर आप जिस डेट को ये फॉर्म फिल कर रहे हैं आप वो डेट लिख दें। और फिर यहाँ 37 पर आपका सिग्नेचर आएगा। ये था हमारा सेकंड लास्ट पेज। और फिर लास्ट पेज आ जाता है। लास्ट पेज में भी इस जगह आपने करना है सेम कराची पाकिस्तान, जो आपका एड्रेस है वो लिखना है, और फिर उसी के नीचे डेट लिखनी है, और राइट साइड पर जो है आपने सिग्नेचर करना है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।